जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जुगाड़ क्लासेस पर। आज मैं लेके आया हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था का पार्ट 2। भाग 1 को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, सराहा, देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से कहना चाहता हूँ जितने लोग भी नए आए हैं हमारे इस चैनल पे, वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सारे वीडियोज़ आपको मिलते रहें समय समय पर। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, इससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा बराबर। चलिए देखते हैं भाग 2 में क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन हैं। आइए चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं आज का क्लास जुगाड़ क्लासेस के माध्यम से भारतीय राज्य व्यवस्था पार्ट 2। सो लेट्स गो, देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला प्रश्न है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? जब हमारा भारत आज़ाद हुआ उसके बाद जब तक अपना संविधान लागू नहीं हुआ, अपना संविधान बनके तैयार नहीं हुआ, तब तक जो शासन किया गया किस कानून के अंतर्गत किया गया वही पूछ रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है, भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, इंग्लैंड के संविधान के अनुसार। तीसरा ऑप्शन है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, या उपर्युक्त सभी के अनुसार। स्वतंत्रता के पश्चात शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? सन 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। इसका थर्ड ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा बनाया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा, या कैबिनेट मिशन के द्वारा। किसके द्वारा भारत में सचिव का पद बनाया गया? भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत में सचिव का पद सृजित किया गया। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन फर्स्ट। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन फर्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, 1947 में भारतीयों को सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? वेवेल योजना, डूरंड योजना, मार्ले मिंटो योजना, या माउंट बेटन योजना। आंसर कीजिए आप सब फटाफट कमेंट बॉक्स में, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। माउंट बेटन योजना के द्वारा 1947 में भारतीयों को सार्वभौमिक सत्ता सौंपी गई। किस योजना के द्वारा? माउंट बेटन योजना के द्वारा भारतीयों को सत्ता सौंपी गई। कब? 1947 में। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व इसका प्रयोजन था, साइमन कमीशन भारत विभाजन इसका प्रयोजन था, भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन इसका थीम था, और फोर्थ ऑप्शन है कैबिनेट मिशन संविधान का गठन। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? कैबिनेट मिशन जो लाया गया था वो संविधान सभा के गठन के लिए नहीं लाया गया था, इसलिए ये ऑप्शन पूरी तरह से गलत है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर, कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न 5 क्या कह रहा है? प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी? प्रांतीय स्वायत्तता जो थी वो किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी? पहला ऑप्शन 1935 के अधिनियम की, दूसरा 1919 के अधिनियम की, तीसरा 1858 के अधिनियम की, और चौथा 1904 के अधिनियम की। प्रांतीय स्वायत्तता जो है 1935 के अधिनियम की विशेषता थी। किस अधिनियम की? 1935 के अधिनियम की विशेषता थी प्रांतीय स्वायत्तता। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो उसको लाइक कर दें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की, कंजर्वेटिव पार्टी की, लेबर पार्टी की, या लिबरल पार्टी की? तो वहां पर कौन सी पार्टी शासन में थी? लेबर पार्टी। कौन सी पार्टी? लेबर पार्टी शासन में थी। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में किसका मिलान गलत है? निम्न में
किसका मिलान गलत है? भारत सरकार अधिनियम 1919 प्रांतों में द्वैध शासन। दूसरा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 सती प्रथा का अंत। तीसरा, अधिनियम 1858 ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। चौथा, भारत सरकार अधिनियम 1935 सांप्रदायिक निर्वाचन। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? भारत सरकार अधिनियम जो 1935 है उसका थीम था प्रांतीय स्वायत्तता, न कि सांप्रदायिक निर्वाचन, न कि सांप्रदायिक निर्वाचन। तो ये चीज़ गलत है ये ऑप्शन, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है दोस्तों? किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन स्थापित हुआ? किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन स्थापित हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या 1909 के अधिनियम के अंतर्गत? किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन स्थापित हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत में द्वैध शासन स्थापित हुआ। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न शब्दों में विचारानुसार कौन सा क्रम सही है? निम्न शब्दों में विचारानुसार कौन सा क्रम सही है? कह रहा है कौन सा शब्द पहले आया, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है। अब ये हिंदी डिक्शनरी के अनुसार मत देखिएगा, पॉलिटिकल लैंग्वेज में इसका विचार कीजिए कि कौन सा शब्द पहले आया, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है। पहले समाजवादी आया या उसके बाद प्रजातांत्रिक, उसके बाद सार्वभौमिक या धर्मनिरपेक्ष। दूसरा ऑप्शन सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक। ये थर्ड ऑप्शन धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, प्रजातांत्रिक या सार्वभौमिक। और फोर्थ ऑप्शन प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? पहले आया सार्वभौमिक, उसके बाद आया समाजवादी, उसके बाद आया धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद आया प्रजातांत्रिक। सार्वभौमिक, समाजवादी, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद प्रजातांत्रिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। भारतीय संविधान जो होगा भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। सन 1922 में यह उद्गार किसके मन से निकला? सन 1922 में यह किसके द्वारा व्यक्त किया गया, किसके द्वारा कहा गया कि भारतीय संविधान जो है भारतीयों की इच्छा अनुसार बनेगा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया, या मोतीलाल नेहरू के द्वारा कहा गया, या महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया, या गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कहा गया? किसके द्वारा कहा गया भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। इसका थर्ड ऑप्शन सही है। दोस्तों, इन फ्यूचर जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, वनडे एग्ज़ाम, ये सीरीज हर किसी एग्ज़ाम में काम करेगी, इसलिए सभी लोग अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों, पुनः एक बार कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन जरूर प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, वरना अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करके कमेंट जरूर कर दीजिए कि क्या चीज़ नहीं पसंद है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा। भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई? क्रिप्स प्रस्ताव के द्वारा, माउंटबेटन योजना के द्वारा, साइमन आयोग के द्वारा, या कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के द्वारा? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के द्वारा। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के द्वारा भारत की संविधान सभा गठित की गई। इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। कौन सा? फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? संविधान सभा के विचार का औपचारिक प्रतिपादन करने वाले कौन थे? संविधान सभा के विचार का औपचारिक प्रतिपादन करने वाले कौन थे? बाल गंगाधर तिलक ने, मोतीलाल नेहरू ने किया, या जवाहरलाल नेहरू ने किया, या एम.एन. राय ने किया? औपचारिक प्रतिपादन संविधान सभा के विचार का किसने किया? एम.एन. राय ने किया। किसने किया? एम.एन. राय ने। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ऑप्शन नंबर 1 कैबिनेट मिशन योजना 1946, दूसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव,
तीसरा डोमिनियन के प्रांतीय / राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। चौथा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत की संविधान सभा गठित करने का क्या आधार था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कौन सा? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग प्रस्तुत की गई? सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग प्रस्तुत की गई? B.R. अम्बेडकर के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा या गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा? किसके द्वारा सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में संविधान सभा के गठन की मांग प्रस्तुत की गई? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। सन 1924 में ब्रिटिश शासन से भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग किसके द्वारा किया गया? मोतीलाल नेहरू के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा या गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा? किसके द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग किया गया? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, संविधान निर्माण प्रक्रिया से संबंधित जितने भी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें सभी क्वेश्चन का समावेश है, इसलिए बस इतना ही आप लोग पढ़ लीजिए, इतना ही आप लोग तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। संविधान सभा को मूर्त रूप किसने प्रदान किया? संविधान सभा को मूर्त रूप किसने प्रदान किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, P.T. नेहरू ने, महात्मा गांधी ने या M.N. राय ने? किसने प्रदान किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ के अधिवेशन में की गई? ऑप्शन नंबर 1 फैजपुर, 2 कानपुर, 3 लखनऊ और 4 लाहौर। किस अधिवेशन में मांग की गई? फैजपुर के अधिवेशन में। किसमें? फैजपुर के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की गई। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, फैजपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। किस व्यक्ति ने सन 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? सुभाष चंद्र बोस ने, वल्लभ भाई पटेल ने, महात्मा गांधी ने या जवाहरलाल नेहरू ने? किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने सन 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। किसी बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर कांग्रेस ने किस वर्ष प्रस्ताव पारित किया? सन 1931 ईस्वी में, 1928 में, 1936 में या 1942 में? कांग्रेस ने किस वर्ष प्रस्ताव पारित किया? 1936 में। किस वर्ष? 1936 में। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 और इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन। 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगा? प्रश्न संख्या 20 कह रहा है 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगा? वेवेल योजना, क्रिप्स योजना, कैबिनेट मिशन योजना या माउंटबेटन योजना? किस योजना के तहत? क्रिप्स योजना के तहत। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। यहीं पर इस सीरीज की समाप्ति होती है। आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स टू वॉचिंग फॉर जुगाड़ क्लासेस।